हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यूकेपीएससी द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको अवगत है कि पिछले वीडियो में हमने जो है कल चर्चा की थी कि जो उसका नोटिफिकेशन है आज जारी होगा, यानी कि 6 सितंबर को। तो उसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है आवेदन करने की जो तिथि है वो क्या है और इसकी अंतिम तिथि क्या है वो देख लेते हैं। इसके साथ साथ इसका जो सिलेबस होगा किस प्रकार रहने वाला है और इसमें कितने प्रश्न होंगे, किस प्रकार के प्रश्न होंगे और सिलेबस में किस प्रकार का जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है उस पहले वाले सिलेबस से कितना अलग है। इसके साथ साथ ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आवेदन करने की जो तिथि है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इसकी आवेदन करने की तिथि जो है वो 6 सितंबर है, यानी कि आज से ही इसका आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या होगी? 26 सितंबर। 26 सितंबर इसकी अंतिम तिथि होगी। इसके अलावा जो फीस जमा करने की तिथि है वो भी 26 सितंबर होगी और संशोधन परिवर्तन की तिथि जो है 3 अक्टूबर से शुरू रहेगी और ये 12 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, वो क्या होगी देख लेते हैं हम। इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन जो बच्चे हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो ये भी देखेंगे। और इसमें अभी हम रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं, रिक्तियाँ कितनी आई हैं। तो इसमें रिक्तियों का विवरण अगर हम देखें तो इसमें महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 4 पदों का, कुल 4 रिक्त पदों का सीधी भर्ती परीक्षा माध्यम द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। इसके साथ प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के संबंध में सूचना यथा समय पृथक से दी जाएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें कितनी पोस्ट हैं? तो अनारक्षित का 1 पद है और इसमें कौन सा पद है? ये समीक्षा अधिकारी। ठीक है, समीक्षा अधिकारी कुल पदों की संख्या 2 है और 1 अनारक्षित है, 1 है अनुसूचित जाति, यानी कि एससी की 1 पोस्ट है। तो कुल पोस्ट जो हो गई 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट देख लेते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी में जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है उसमें 2 पोस्ट हैं, कुल 2 पोस्ट हैं। एक जो है जनरल कैटेगरी है, एक है एससी कैटेगरी। ठीक है, तो ये कुल 2 पोस्ट हैं। 4 पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, आपको जैसे कि अवगत है यूकेपीएससी क्या करता है, अगर उस यूकेपीएससी के पास 1 या 2 पदों का अध्याचन भी होता है तो उसको भी वो जारी कर देता है। ठीक है, उसको भी जारी कर देता है। तो ये इसके पे लेवल देख लेते हैं, पे लेवल कितना रहेगा। समीक्षा अधिकारी जैसे कि आपको पता है ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में ये विभाग में पद होगा और कुल पद जो हैं इसमें 2 हैं। वेतनमान कितना रहने वाला है? तो वेतनमान रहेगा 47,600 से 1,51,100। लेवल 8 की जॉब है ये। ठीक है, लेवल 8 की जॉब है, काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। और पद का स्वरूप किस प्रकार रहेगा? समूह ए की पोस्ट है, राजपत्रीय अंशदायी पेंशन युक्त, यानी कि अंशदायी पेंशन मिलेगी स्थायी रूप से। ठीक है, शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। बिल्कुल ठीक। अधिमानी अर्हता अन्य बातों को समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों का अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन के रूप में, यानी कि सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो, या जो एनसीसी होती है राष्ट्रीय कैडेट कोर, उसका बीएससी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। आयु सीमा कितनी रहने वाली है? आयु सीमा इसकी जो रहेगी वो 21 से 42 वर्ष रहेगी। इसके अलावा जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है वो देख लेते हैं। इसमें जो है क्या क्या चीज़ मांगी गई है। सहायक समीक्षा अधिकारी में महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल उत्तराखंड में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, 44,900 से 1,42,400। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी में 1 लेवल कम, यानी कि लेवल 7 की जॉब है और ये भी सेम है। और समूह ए की पोस्ट है, राजपत्रीय अंशदायी पेंशन युक्त स्थायी। ठीक है, शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति
अंग्रेजी टंकण में 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान में 3 वर्षीय डिप्लोमा भी मांगा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो ARO की पोस्ट होती है उसमें क्या मांगा गया है, कंप्यूटर का आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास कोई जो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर लेवल का हो। ठीक है। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने सेम कंडीशन है। जैसे पिछला मैंने बोला कि NCC का BSc सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि सेवा दी हो। ठीक है। आयु सीमा इसमें भी सेम है, 21 से 42 मांगी गई है। आयु की गणना जो है न्यूनतम जो है 21 वर्ष है और अधिकतम जो है 42 वर्ष होगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को मानी जाएगी, 1 जुलाई 2024 के अनुसार मानी जाएगी। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, जो अन्य बातों के समान होने पर जो अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी वो ये शासनादेश पूरा पढ़ लेना आप। अनिवार्य वांछनीय अर्हता। ठीक है। अनिवार्य वांछनीय अर्हता में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जिसने इंटरमीडिएट की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, केवल वही व्यक्ति जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है। बाकी ये सभी चीज़ें जो हैं आप देख लेना इसको। इसके बाद अगर आगे बात करें आरक्षण वो राज्य के लोगों को मिलता है, सीधे आरक्षण दिया गया है, उसमें देख लेना आप। बाकी ये फॉर्म आप जो है UKPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी फ़ीस देख लेते हैं कितनी रहने वाली है। जो जनरल कैटेगरी है उसकी 172 फ़ीस रहेगी। ठीक है। 172 कुल शुल्क जो है 172 देना है जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को, और OBC को 172। ठीक है। SC को जो है 82 रुपये देना है, और इसके अलावा EWS को भी 172 देना है, और शारीरिक दिव्यांग को 22 रुपया। ठीक है। और ये फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया। इसके साथ साथ जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण है वो ये रहेगी कि इसका सिलेबस किस प्रकार रहने वाला है। तो आपको जैसे कि पता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है और फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, 200 नंबर का ये पेपर होगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन जो होंगे टोटल वो 200 होंगे। जनरल साइंस पूछी जाएगी। ठीक है। करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, और नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और कल्चरल भी आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉल बी ऑफ 1 मार्क। ठीक है। 1 नंबर का उत्तर होगा ये। तो आप इसमें मेंस एग्ज़ाम में आपको मेंस में क्या करना होगा, मेंस में इन्होंने सिलेबस दिया है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होगा। ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, 3 घंटे का होगा। और इसके साथ साथ जो देखने वाली चीज़ है, जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस में एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है। ये थर्ड पेपर जो है केवल ARO के लिए है। इसमें लिखा है साफ साफ फॉर ओनली असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक है। यानी ARO के लिए होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और टाइपिंग ली जाएगी इसमें, हिंदी इंग्लिश। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, वर्ड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, अपोजिट्स, ऐसे, प्रेसिस राइटिंग, ग्रामर और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, लेटर राइटिंग, फॉर्मल। ठीक है। समरी राइटिंग। इसके साथ साथ आप सेकंड पेपर देखेंगे, हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, और इसमें भी एक ख़ास चीज़ है कि 3-3 घंटे दोनों पेपर में मिलेंगे। ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम में कंपटीशन हालांकि काफ़ी कम हो जाता है, और वर्ड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, अपोजिट्स और एसेस, प्रेसिस राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग, फॉर्मल, समरी राइटिंग। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि
जो इसका मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी कम कंपटीशन रहेगा, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि इसके लिए कुछ विशेष क्या पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप ये लगता है कि आप इसको क्वालिफ़ाई करेंगे या आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं या आप इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने से क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अन्य एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीआरओ का भी अभी नोटिफिकेशन कुछ समय में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। यूपीआरओ का भी जो हाई कोर्ट वाला आरओ का पेपर होता है उसका नोटिफिकेशन कुछ समय बाद आने की संभावना है। तो आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको वो एग्ज़ाम भी देने की समझ बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो मेंस एग्ज़ाम में हालांकि इंग्लिश का जो है काफ़ी रोल रहने वाला है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में थोड़ा सा जो है डिफरेंट चीज़ रहेगी। वो डिफरेंट इसलिए रहेगी क्योंकि जो अन्य आरओ का एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड के अंदर, उसमें जो है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का जो सिलेबस है बिल्कुल अलग होता है और मेंस का बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि महाधिवक्ता कार्यालय में आपको पहुँचना है, तो आपको इस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आपको जो है जो सिलेबस में दी गई चीज़ें हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने होंगे, ठीक है। तो फॉर्म आप इसको ज़रूर भरना, क्योंकि फॉर्म क्यों बहुत लोग ये सोच कर नहीं डालेंगे क्योंकि सीट कम है इसलिए नहीं डालना। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे मुश्किल से तीन से चार हज़ार, ठीक है, 3 से 4 हज़ार लोग इसमें फ़ॉर्म डालेंगे और उसमें से 2 से ढाई हज़ार लोग इसमें क्या करेंगे, परीक्षा देंगे। तो आप मान के चलिए कि कंपटीशन यहाँ बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग परीक्षा देना नहीं चाहते, बहुत लोगों का अन्य एग्ज़ाम होता है या कुछ अन्य वैकेंसी आएगी तो उस पर टारगेट करेंगे। तो आप ये मान के चलिए पोस्ट कितनी भी हो, ठीक है, पोस्ट कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एग्ज़ाम देना है तो देना है। तो आपको उसकी प्रक्रिया से गुजरना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पोस्ट 2 की बजाय मान लीजिए 2 की बजाय 70 पोस्ट होती, ठीक है, 70 पोस्ट होती या फिर 100 प्लस होती, जो कि पोस्ट इतनी आती नहीं है आरओ के लिए। तो मान के चलिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बस इतना अंतर हो जाएगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से ये फॉर्म भरना चाहिए। और जो ये पिछला वाला आरओ है निर्वाचन आयोग में वो जो निकला है 2 पोस्ट के लिए, वो फॉर्म भी आपको ज़रूर भरना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।